मैं आपसे कर लेता हूं कि 8 विधानसभा हैं और शाहपुरा विधानसभा में अगर मैं पिछले विधानसभा के चुनाव की बात कर लूं तो कांग्रेस पार्टी के रूप में मनीष यादव विधायक बने और बड़ी अच्छी लीड उन्होंने मारी है। क्या कहना चाहेंगे आपके क्षेत्र को लेकर अनिल चोपड़ा के पक्ष में मतदान करवाने को लेकर? आप कितना? मैं आपसे कर लेता हूं कि विशाल जनसभा का आयोजन हुआ, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के द्वारा संबोधन भी किया गया। क्या लगता है आपको कितना फायदा मिल पाएगा? क्या जातिगत समीकरणों के आधार पर चुनाव लड़ा? लगातार मैं प्रश्नों पे प्रश्न कर रहा हूं, एक प्रश्न फिर से मुझे याद आ रहा है। आलोक बेनीवाल आपके निर्दलीय विधायक रहे थे और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को छोड़कर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। आपके क्षेत्र में इस चुनावी समर में पिछली सरकार में बात कर लूं, कांग्रेस की सरकार थी, कहीं ना कहीं विधायक भी थे और उसी सरकार में आप कह रहे हैं कि ईडी वगैरह का कोई भी जो लफड़ा है, आज वर्तमान की स्थिति में बात कर लूं, पिछले 10 दिनों मैं ले चलूं आपको पीछे, तो अनेकों जो आपके कांग्रेस के नेता थे, चाहे वो राजेंद्र यादव हो, चाहे लालचंद कटारिया हो, चाहे आलोक बेनीवाल हो, ये सभी लोग क्या कारण है कि आप देखो, आपसे प्रश्न मैं इसलिए कर रहा हूं, आप प्रदेश सचिव के नाते अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं आपसे प्रश्न इसलिए कर रहा हूं कि क्यों ये लोग जो लोग अब समय बहुत कम बचा है चुनाव को लेकर, 19 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पाउटा एक्सप्रेस। चारों ओर बिसात बिछ चुकी है लोकसभा के चुनाव को लेकर और आज हमारे बीच युवा नेता जिन्हें कह सकते हैं सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवीण व्यास हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि लोकसभा जो जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट है और जिसपे अनिल चोपड़ा जो है कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है और कहीं ना कहीं इनका भी लगातार कांग्रेस पार्टी से लगाव रहा है, क्या इनकी रणनीति रहने वाली है, इनसे बातचीत आपसे करवाते हैं। क्या कहना चाहेंगे प्रवीण जी चुनावी समीकरण को लेकर? देखो सर, चुनावी जो समीकरण चल रहे हैं अभी वो बहुत मजबूत है। जैसे जैसे ये रणभेरी बज चुकी है और ये रणभेरी जो बजी है वो अब की बार बीजेपी के खिलाफ पूरी बजी है, क्योंकि अब की बार बेरोजगार, किसान, मजदूर, स्वर्ण, हर जाति के लोग मिलकर के और बीजेपी सरकार के विरोध में वोट डालेगा। और वो इसलिए डालेगा कि ये जो जुमले वाली सरकार है, अभी हमारे साथी ये कह रहे थे, पहले गोरे अंग्रेज आए थे और अब ये बीजेपी वाले काले अंग्रेज आए हैं जिन्होंने देश को लूटने का काम किया है। उस समय भी भाई भगत सिंह और बहुत सुभाष चंद्र बोस, बहुत ऐसे क्रांतिकारी नेता हुए जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में अपनी पूरी भूमिका निभाई। वैसे ही हम जैसे युवाओं के कंधे पर आज ये भारत है, तो हम ये अभी जो ये चुनाव है इसके माध्यम से हम लोगों को बताएंगे कि ये जो काले अंग्रेज है ये देश के ऊपर कैसे तानाशाही और कैसे ईडी और बहुत तरीके के सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके और कैसे इस देश का बट्ठा बिठाने में लग रहा है। प्रवीण भाई, एक प्रश्न और मैं आपसे कर लेता हूं कि विशाल जनसभा का आयोजन हुआ, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के द्वारा संबोधन भी किया गया। क्या लगता है आपको कितना फायदा मिल पाएगा? क्या जातिगत समीकरणों के आधार पर चुनाव लड़ा जा सकता है? सचिन पायलट जी 36 कौम के नेता है, हम उनको एक कौम का नेता मान नहीं सकते, क्योंकि 36 कौम के नेता है। उनके आने से 36 कौम के, हालांकि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है, और उनके आने से लोगों में एक जोश और युवाओं में एक उमंग और उत्साह का माहौल है। और यहाँ का जयपुर ग्रामीण से उनका बहुत नाता रहा है। जब ये दौसा लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था तब ये पूरा इलाका दौसा लोकसभा क्षेत्र में आता था और आदरणीय पायलट साहब की ये कर्म भूमि रही है, तो मैं मानता हूं कि बहुत फायदा मिलेगा। प्रवीण भाई, क्या लगता है आपको इस चुनावी समर के बीच राव राजेंद्र सिंह को बीजेपी का प्रत्याशी उतारा है, इस बीच आप जो मोदी की जो गारंटी है उन गारंटियों को कौन सी रणनीति अपनाकर विफल कर पाएंगे? मोदी सरकार ने, जैसे मैं आपसे सुन पा रहा हूं और टीवियों में बड़े बड़े विज्ञापनों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि हमें लगता है कि मोदी कहता है कि मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है। जैसे उसने कहा था 15 लाख लाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। तो वो ये जुमलों की सरकार है। ये किसकी गारंटी दे रहे हैं ये पल्ले नहीं पड़ पा रहा है। ये सिर्फ फोटोस्टेट मशीन वालों को, फोटोस्टेट मशीन जो फोटोस्टेट की कॉपी निकल रही है उनको बढ़ावा देने का काम है। इसके अलावा कागजी काम कुछ नहीं है। जमीनी स्तर पे हम देखेंगे तो जीरो। प्रवीण भाई, एक प्रश्न और कर लेता हूँ। 2 बार आपके क्षेत्र से सांसद रहे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और बीजेपी से लगातार सांसद रहे, उनके कार्यकाल को आप किस रूप में देख रहे हैं? जीरो कार्यकाल है राज्यवर्धन राठौड़ को, कि यहाँ पोस्टर तक लगे थे लापता सांसद। 10 साल से मैं खुद कहता हूं कि अगर सांसद आकर के बता दे, मैं मेरा विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा की कहता हूं, स्टार्टिंग खुद के विधानसभा से करनी चाहिए। अगर एक भी आकर के बताए कि मेरे द्वारा कराए गए ये काम है तो बताएं। राजेश पायलट जी की जन्मभूमि, ये कर्म भूमि रही है। राजेश पायलट जी
हर 2 महीने में या 1 महीने में अपने हर पंचायत में आकर के जाते थे लोकसभा क्षेत्र के अंदर। उसके बाद न कोई नेता ऐसा आया और न कभी कोई, मेरे हिसाब से अभी तक तो हम चाहते हैं अनिल चोपड़ा को हम इस रूप में देख रहे हैं कि वो जरूर वापस इस रूप में आएंगे, राजेश पायलट जी वाले रूप में, सचिन पायलट जी के रूप में। तो हम कह रहे हैं कि राज्यवर्धन जी ने कभी आकर के संभाला ही नहीं किसी को, और अगर बीजेपी के नेताओं को भी पूछ सकते हैं कि क्या राज्यवर्धन राठौड़ कभी आकर के और संभाल के गए क्या। परवीन भाई, एक प्रश्न और मैं आपसे कर लेता हूं कि 8 विधानसभा हैं और शाहपुरा विधानसभा में अगर मैं पिछले विधानसभा के चुनाव की बात कर लूं तो कांग्रेस पार्टी के रूप में मनीष यादव विधायक बने और बड़ी अच्छी लीड उन्होंने मारी है। क्या कहना चाहेंगे आपके क्षेत्र को लेकर, अनिल चोपड़ा के पक्ष में मतदान करवाने को लेकर आप कितना प्रयास कर रहे हैं? विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा जयपुर ग्रामीण के 8 विधानसभाओं में सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि बीच में सबसे मिड में पड़ता है ये। और मैं आप सबसे एक चीज कहना चाहता हूं कि शाहपुरा जिसकी तरफ हुआ है और बहुत मजबूती, हमारे अब की बार जो चुनाव हुए उसमें मेरे कांग्रेस के प्रत्याशी, मेरे बहुत ही अजीज मित्र और मेरे भाई मनीष यादव जी 65,000 वोटों से वहां से जीते हैं। हमारे विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में जाति धर्म समाज की बात नहीं होती। हमारी विधानसभा क्षेत्र में बात होती है विकास की, अब बात होती है युवाओं के लिए क्या करेंगे, और वहां का हर कार्यकर्ता पूछता है कि जिसको हम वोट देते हैं कि तू हमारे लिए क्या करेगा, और फिर जनता उसको कहते हैं कि तू हमारे लिए ये करेगा, हम तेरे लिए बीच खेत खड़े। और 65,000 वोटों से जैसे मनीष यादव को जीता है, वैसे ही हमारे भाई अनिल चोपड़ा जी को वो मजबूती से चुनाव निकाल के देंगे। परवीन भाई, लगातार मैं प्रश्नों पे प्रश्न कर रहा हूं, एक प्रश्न फिर से मुझे याद आ रहा है। आलोक बेनीवाल आपके निर्दलीय विधायक रहे थे और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को छोड़कर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। आपके क्षेत्र में इस चुनावी समर में कितना फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, इसलिए नहीं पड़ेगा, उनकी माताजी बहुत अच्छी महिला थी, उन्होंने बहुत मजबूती से काम किया, और उनके लड़का जो कांग्रेस में फायदा उठाता है, पूरी कांग्रेस को 5 साल में शोषण करता है, उनकी वाइफ और उनके नाम को बंटी बबली कहा गया था लोगों ने कि बंटी बबली की सरकार है, बंटी बबली की सरकार है। उन्होंने खूब शाहपुरा का शोषण किया और शाहपुरा को जीरो करके चले गए। उनको लगा अब ईडी का निशाना कहीं ना कहीं उन पे है, इसलिए वो भाग करके गए कि अभी कैसे भी, क्योंकि बीजेपी के पास तो वॉशिंग मशीन है, कितना भी गंदे से गंदा आदमी लाओ और बीजेपी के अंदर ला करके ठप्पा लगा दो, कहते कि साहब अब ये साफ है, अब ये पवित्र है और ये एकदम ईमानदार है, ये घोषित बीजेपी ही कर सकती है, और इसलिए वो भाग करके गए हैं। वरना उनकी माताजी राज्यपाल रही, डिप्टी सीएम रही, मंत्री रही, एमएलए रही, खुद एमएलए रहे, और कांग्रेस के करता धरता उनका परिवार रहा। क्यों छोड़ के गए कांग्रेस? कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका तो कह सकते हैं इसको अपन। परवीन भाई, पिछली सरकार में बात कर लूं, कांग्रेस की सरकार थी, कहीं ना कहीं विधायक भी थे और उसी सरकार में आप कह रहे हैं कि ईडी वगैरह का कोई भी जो लफड़ा है। आज वर्तमान की स्थिति में बात कर लूं, पिछले 10 दिनों मैं ले चलूं आपको पीछे, तो अनेकों जो आपके कांग्रेस के नेता थे, चाहे वो राजेंद्र यादव हो, चाहे लालचंद कटारिया हो, चाहे आलोक बेनीवाल हो, ये सभी लोग, क्या कारण है कि आप देखो, आपसे प्रश्न मैं इसलिए कर रहा हूं, आप प्रदेश सचिव के नाते अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मैं आपसे प्रश्न इसलिए कर रहा हूं कि क्यों ये लोग जो लोग हैं जो पार्टी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या इनका मेन पहलू है? देखिए सर, सबका अलग अलग पहलू हो सकता है। मेरे खुद के विचार जहां तक हैं और जहां तक हम कार्यकर्ता सब कहते हैं कि इन्होंने क्या है, कांग्रेस में मजे बहुत किए हैं और इतने मजे किए हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। कांग्रेस में चाहे उसके साथ कि भाई इसको कांग्रेस से बाहर निकाल दो और इसको कांग्रेस में रख लो, इसको ये कर दो और इसको, आप सोचिए कि कांग्रेस ने क्या नहीं दिया इनको, केंद्रीय मंत्री इनको बनाया जाता है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पदाधिकारी रहते हैं, जिलाध्यक्ष ये रहते हैं, कैबिनेट मंत्री ये रहते हैं, एमएलए ये रहते हैं, और फिर ये कहते हैं कि साहब हमारी अंतरात्मा जग गई थी। अच्छा, जब कैबिनेट मंत्री थे तब अंतरात्मा थी नहीं तुम्हारे, और क्या कर दिया तुमने? ये पहला ऐसा नेता था लालचंद कटारिया जो फोन बंद रखता है। आज तक इतिहास गवाए, कोई भी आदमी अगर सिंगल भी एक भी बता देगा कि लालचंद कटारिया ने कभी फोन चालू रखा है, तो आप कहेंगे वो हम करेंगे, हम इस मीडिया के माध्यम से कहते हैं कभी फोन चालू रखा नहीं, किसी कार्यकर्ता से मिला नहीं, बस इसके पास अपनी अपनी गणितें थी, आराम से मौज मस्ती की है इसने, इसके अलावा कुछ नहीं किया। आपके शाहपुरा क्षेत्र की मैं बात कर लूं, प्रत्याशी जो बनाया गया है राव राजेंद्र सिंह को, ये भी राव, अभी ये भी प्रश्न आता है जब जनता के बीच में रहता हूं तो लोग कहते हैं कि राव जो है वो स्थानीय है जबकि अनिल चोपड़ा जयपुर क्षेत्र के हैं। इन समीकरणों को लेकर क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है चुनाव पे? देखिए सर, सबसे बड़ी चीज एक है, संविधान के हिसाब से ये देश चलेगा, और संविधान ये कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक भारत में कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। तो अनिल चोपड़ा युवा है,
और भारत देश का नागरिक है, जयपुर जिले का है। और राजस्थान विश्वविद्यालय में जब इसने चुनाव लड़ा तो क्या राजस्थान के कोने कोने से जो लड़के पढ़ते थे, भारत के कोने कोने से जो लड़के पढ़ते थे, क्या इस अनिल चोपड़ा को वोट नहीं दिए? तो क्या अनिल चोपड़ा ने कभी भी जयपुर जिले की बात रखी? नहीं। अनिल चोपड़ा ने सर्व समाज की, सब जाति की और सभी गांव ढाणियों के लोगों की बात रखी। इसलिए अनिल चोपड़ा हमारा लोकल है, हमारा भाई है छोटा, बहुत मजबूत आदमी। पटेल भाई, एक अंतिम प्रश्न आपसे कर लेता हूं कि अब समय बहुत कम बचा है चुनाव को लेकर। 19 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। आज नॉमिनेशन का लास्ट दिन था, नॉमिनेशन भी कर दिया। कैसी आपकी रणनीति रहेगी? क्या आप शाहपुरा क्षेत्र को कवर कर पाएंगे या फिर आसपास के संपूर्ण जयपुर ग्रामीण को आप कवर कर पाएंगे? हम पूरे, जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी हूं तो मेरी जिम्मेदारी चूंकि ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा मेरे आपके मीडिया के माध्यम से कि हर आदमी को जितना भी घूम सके, जितना भी लोगों से मिल सके, जुल सके, करना चाहिए। लेकिन जब चुनाव नजदीक आ जाए कि लगे कि 2 या 3 दिन बच रहे हैं, अपने अपने बूथों पर खड़े हो जाएं। मैं भी कुर्ता पजामा मेरा पहन के, नहीं तो मैं ट्रैक सूट पहन करके, मेरा एक ही काम रहेगा कि मैं मेरे बूथ से पहले, सबसे पहले मैं मेरे बूथ से कांग्रेस को जिता के भेजूं। अगर मेरी बूथ से कांग्रेस हार रही है फिर मैं काहे का नेता हूं? अपनी अपनी बूथों से कांग्रेस जिता दो, अनिल चोपड़ा जीत जाएगा। इस रणनीति पर हम सब काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदेश सचिव कांग्रेस कमेटी के परवीन व्यास। धन्यवाद।